यूज्ड बाय बाबर। जो इंडियन सोल्जर थे, जो भारत के जो सैनिक थे, वो फेमिलियर थे, उनको पता था कि बड़े बंदूक जो है वो कैसे चलाए जाते हैं, बट नॉट द लाइट फील्ड आर्टिलरी। लेकिन छोटे छोटे जो बंदूक और छोटे छोटे जो आर्म्स एंड एमुनेशन, जो गोले और बारूद थे, उसको चलाने में भारतीय सैनिकों की उतनी कुशलता नहीं थी। बाबर इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन एडी 1526। यानी कि बाबर इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन इब्राहिम लोदी। बाबर इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मतलब पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि 1526 ईस्वी में हुई थी, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर हैड टू फेस 2 अदर एनिमीज इन नॉर्थ इंडिया। इसी तरीके से बाबर ने 2 और शत्रुओं का उसको सामना करना पड़ा उत्तर भारत में। एक थे मेवाड़ के राणा सांगा और एक थे अफगान चीफ ऑफ बंगाल, बंगाल के अफगान प्रमुख और मेवाड़ के राणा सांगा। ये 2 एनिमी, ये 2 दुश्मन भी बाबर के सामने, यानी कि बाबर के लिए ये 2 भी एनिमीज थे, जो कि बाबर को फेस करने पड़े भारत में, जब उसने अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना को आगे बढ़ाया या फिर मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। तो राणा सांगा ऑफ मेवाड़ के राणा सांगा, जो कि अभी राजस्थान वाला हिस्सा कहलाता है, और बंगाल यानी कि जो अभी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल कहलाता है, उसके अफगान। ये चित्र है जहां पर देखा जा सकता है कि कैसे बाबर ने अपने साम्राज्य को फैलाया, कैसे भारत ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य को फैलाया। इन 1527 एट द बैटल ऑफ खानुआ, राणा सांगा was defeated, and in 1528 at the battle of घाघरा the Afghan were defeated। 1527 में राणा सांगा को हरा दिया गया खानुआ के लड़ाई में, और 1528 में घाघरा की लड़ाई में अफगान भी हार गए। These 2 victories enabled Babur to establish his power from Delhi to Agra and Bihar। और ये दोनों लड़ाई में जो जीत मिली, किसको? बाबर को जो जीत मिली, उससे बाबर जो है अपने एरिया को दिल्ली से आगरा और आगरा से बिहार तक फैला गया। यानी कि उसको आसानी हो गई, क्योंकि उसने अफगान को भी हरा दिया और राणा सांगा को भी हरा दिया लड़ाई में। एक को 1527 में, एक को 1528 में, और 1526 में पानीपत वाला तो हो ही चुका था। 1526, 1527 और 1528, 1528 के बाद यह बिहार तक पहुंच चुका। बाबर वाज अ ग्रेट लीडर, गुड जनरल एंड अ ब्रेव वॉरियर। बाबर जो था वो एक महान नेता, एक अच्छा शासक, तानाशाह, और एक अच्छा योद्धा था, ब्रेव योद्धा था, यानी कि एक निडर योद्धा था। ही वॉज ग्रेट स्कॉलर, पोएट एंड लवर ऑफ लिटरेचर। वह एक महान स्कॉलर यानी कि विद्वान, पोएट यानी कि कवि, और लिटरेचर यानी साहित्य से प्रेम करने वाला, साहित्य का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। He was very learned in Persian and Arabic। उसको पर्शियन और अरेबिक भाषा, और पर्शियन और अरेबिक में वो बहुत ज्यादा सक्षम था, बहुत ज्यादा लिटरेट था, बहुत ज्यादा शिक्षित था। His ऑटोबायोग्राफी का मतलब स्वजीवनी होता है। जब एक व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और बायोग्राफी जब एक किसी व्यक्ति का जीवनी किसी और के द्वारा लिखा जाता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी, हिज ऑटोबायोग्राफी मतलब बाबर का ऑटोबायोग्राफी, मतलब बाबर के द्वारा लिखित बाबर का जीवन काल। तो हिज ऑटोबायोग्राफी इज द बाबरनामा। उसका जो खुद के बारे में जो किताब लिखा गया उसका नाम बाबरनामा है। विच ही रोट इन तर्की, जो उसने लिखा तुर्किश भाषा में, हिज मदर टंग, जो उसका मातृभाषा था, क्योंकि वो मंगोल का था, मंगोलियन था। It tells us about his life and his feeling about India। आप बाबरनामा पढ़कर यह जान सकते हैं कि बाबर का
भारत के प्रति क्या सोच था, क्या महसूस करता था और उसका जीवन जो था वो कैसा था, क्या था। इट ऑल्सो इंक्लूड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोरा, फौना, ज्योग्राफी एंड पीपल ऑफ इंडिया। बाबरनामा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर यह भी मिल जाएगा कि भारत का ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, भारत के लोग, भारत का खेती, भारत का जो वन संपदा है वो कैसा था बाबर के नजरिए से। हुमायूं वर्सेस शेरशाह, पेज नंबर 79 के बाद अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 80 पे। बाबर के बाद आते हैं हम लोग। बाबर कौन? तो मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य का संस्थापक। अब बाबर के बाद आते हैं, बाबर के बाद हम लोग आते हैं तो हुमायूं और शेरशाह की बात करते हैं। ऊपर वाला चित्र पेज नंबर 80 पे आपको जो दिख रहा है वो हुमायूं का है और नीचे वाला जो है वो शेरशाह का है। शेरशाह सूरी और ऊपर हुमायूं। बाबर was succeeded by his eldest son in 1530, 1530, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, द स्कॉलर ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड टर्की। बाबर का जो उत्तराधिकारी बना 1530 में, वो उसका बड़ा बेटा जिसको हुमायूं कहते हैं, पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, जो कि एक स्कॉलर था, जो कि एक विद्वान था अरेबिक में, अरेबिक भाषा में, पर्शियन में और टर्किश भाषा में। मतलब बाबर का जो बड़ा बेटा था हुमायूं, उसने बाबर का उत्तराधिकार लिया और वो एक स्कॉलर, विद्वान था अरेबिक, पर्शियन और टर्किश में, टर्किश भाषाओं में। हिज रूल इज नोन फॉर कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन शेरशाह सूरी एंड हुमायूं। उसका जो शासन काल था उसमें लगातार हुमायूं यानी कि उसमें और शेरशाह सूरी दोनों में हमेशा स्ट्रगल यानी कि हमेशा युद्ध होता रहा उसके शासन काल में। शेरशाह द किंग ऑफ बिहार डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा, कन्नौज। किंग ऑफ बिहार जो शेरशाह था उसने हुमायूं को 2 बार, चौसा की लड़ाई में और कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को हराया, यानी कि मुगल हुमायूं को शेरशाह सूरी ने, जो कि बिहार का राजा हुआ करता था, बिहार का किंग हुआ करता था, उसने बैटल ऑफ चौसा 1539 में और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हराया। किसको? तो हुमायूं को। He captured Delhi and Agra, but after 5 years, Sher Khan, popularly known as Shah, defeated Humayun at Kannauj. He captured Delhi and Agra. उसने दिल्ली और आगरा, यानी कि हुमायूं ने दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया, कब्जे में ले लिया। बट आफ्टर 5 ईयर, शेर खान, पॉपुलरली नोन एज शाह, जो शेर खान था, जो 5 साल बाद जिसको शाह कहा जाता था, डिफीटेड हुमायूं एट कन्नौज। उसने कन्नौज में हुमायूं को हरा दिया। शेरशाह गॉट बिल्ट डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। शेरशाह ने सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का कार्य किया। शेरशाह गॉट बिल्ट डेंस नेटवर्क ऑफ रोड, द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाय हिम। शेरशाह के द्वारा ही जो ग्रैंड ट्रंक रोड, जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में, उसका जो निर्माण हुआ वो शेरशाह के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा ही हुआ था, शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल टू इंदौर एंड राजस्थान टू मालवा। इसका जो एम्पायर था, इसका जो साम्राज्य था, वो बंगाल से इंदौर और राजस्थान से मालवा तक फैला हुआ था। हिज सक्सेसर सन वाज नॉट कैपेबल एंड देन हुमायूं गॉट चांस आफ्टर 15 ईयर। मतलब क्या हुआ कि जो शेरशाह, जो कि हुमायूं को हराकर आगे बढ़ रहा था, अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, उस जो भारत का ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया, जब उसका सक्सेसर, उसका बेटा आया तो वो उतना क्षमतावान नहीं था और इसी कारण से हुमायूं को फिर एक मौका 15 साल बाद मिला और उसने शेरशाह के सक्सेसर को हराकर फिर से अपना कब्जा वापस ले लिया। यानी कि शेरशाह ने हुमायूं को हराया और हुमायूं ने शेरशाह के पुत्र को हराकर फिर से अपना कब्जा वापस
ले लिया।